नमस्ते, मेरा नाम शुभम बैरागी है। मेरे फादर घनश्याम बैरागी इंदौर के एमजीएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 512 में एडमिट हैं, जो कि पिछले 3 दिनों में एडमिट हुए हैं। पिछले 3 दिन पहले एडमिट हुए हैं और उनकी ट्रीटमेंट को लेकर सामने आ रही कुछ लापरवाहियों और कुछ चीजों को लेकर मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे फादर को बचाना है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि इन चीजों का सॉल्यूशन मुझे जल्द से जल्द बताएं। मैं आपको चीजें बताता हूं कि मेरे फादर पिछले 3 दिन से यहाँ एडमिट हैं और पिछले 5 दिन से सो नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से जब मेरे 2 दिन पहले मेरे घर पे थे, वहां पर उन्हें कुछ चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, पेन हो रहा था। इस वजह से वो लेट नहीं पा रहे थे, उन्हें बार बार खांसी आ रही थी। मैं पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल प्रबंधन को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे फादर जो है वो 5 दिन से सो नहीं पाए और आप प्लीज उनके सोने की कुछ ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा कुछ देखें। जो मुझे नहीं पता वो कैसे हो सकता है, चूंकि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप किसी को हटाओ या कुछ करो, पर मैं सॉल्यूशन चाह रहा हूं कि मेरे फादर को सोने में मदद मिले, जिससे उनका मेंटल स्ट्रेस कम हो, उनकी एंजाइटी कम हो। दूसरा, मेरे फादर जो हैं वो पिछले 3 दिन में जब से यहाँ एडमिट है, कई पेशेंट्स को जो डेड हो चुके हैं उनको अपने सामने पैक होता हुआ देखते हैं। चूंकि पेशेंट डेड होता है, पैक होना कोई गलत बात नहीं है, पर क्या हम इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे फादर के सामने वो जब डेड पेशेंट आता है, उसको ले जाया जाता है, मेरे फादर जो है वो इमोशनल स्ट्रेस में आ जाते हैं और उसकी वजह से वो बहुत एंजाइटी फील करते हैं, बहुत गंदा फील करते हैं, उनको बहुत ऐसा डर सा लगता है। कई बार मैं फादर को समझाता हूँ, दिन में वो मुझे 10 बार, हर 10-10 मिनट में फोन करते हैं, बेटा मुझे ले चल, मुझे यहाँ से नहीं रहना, ये लोग मुझे ले जाएंगे, मुझे ले जाएंगे। इस प्रकार का जो इमोशनल स्ट्रेस जो मेरे फादर अभी फेस कर रहे हैं, क्या ये जरूरी है कि हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते? दूसरा, वो कई बार ये फील करते हैं इमोशनल स्ट्रेस, तो क्या हम हॉस्पिटल प्रबंधन या सरकार के द्वारा ऐसी कुछ चीजों को प्लान नहीं कर सकते? जैसे अभी पिछले आज के दिन में मैंने 2 वीडियोस देखे थे ऑनलाइन कि राधा स्वामी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर प्रेशर कुकर के थ्रू वेपराइजेशन किया जा रहा है, सिंगिंग और दूसरी कैरिकुलम एक्टिविटीज के थ्रू पेशेंट का जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको पॉजिटिव किया जा रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोविड से लड़ने के लिए हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। तो क्या हम लोग यहाँ सरकारी जैसे इन सुपर स्पेशलिटी जैसे बहुत अच्छी सुविधाओं वाले हॉस्पिटल में इन सब चीजों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं क्या? कई मेरे फादर को मैंने 2 दिन पहले जब वो यहाँ एडमिट हुए थे, वो आईसीयू में थे, नॉर्मल ऑक्सीजन पे अपना जो सैचुरेशन है, जो ऑक्सीजन लेवल है, वो 88, 90, 92 मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद में वहां पर वो डेड बॉडीज और सारी माहौल देख के वो इमोशनल स्ट्रेस में आ गए, जिसके कारण उनका ऑक्सीजन लेवल इतना लो चला गया कि उन्हें आईसीयू के में ऑक्सीजन के साथ में वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा, जिसे यहाँ पर लोग बाईपैप कहते हैं, बाईपैप करके कुछ चीज बोलते हैं, जिसे वेंटिलेटर ही कहा जाता है। और इसके अलावा मैं पिछले कल मैंने मेरे फादर के मेडिकेशंस को लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन से डिटेल्स मांगनी चाहिए। मैंने कहा कि सर, मुझे मेरे फादर को जो भी मेडिकेशन दिया जा रहा है उसकी डिटेल्स बताई जाए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरे फादर के साथ में चल क्या रहा है। मैंने कल ये क्वेश्चन किया, परसों मेरे फादर को रेमडेसिविर लगाया था जब वो एडमिट हुए थे। 2 इंजेक्शन उनको पहले डोज में लगते हैं, जो कि डॉक्टर्स ने बताया कि पहला डोज जो होता है उसमें 2 ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दूसरा इंजेक्शन उनको दूसरे दिन लगाया जाना था, जिसमें उन्होंने ये चीज कही कि आपके फादर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से हम उनके लिए एक साइकेट्रिक कॉल ले रहे हैं। ठीक है, आप साइकेट्रिक कॉल ले रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अच्छी चीज है कि आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, पर उस चीज को 2 दिन तक खींच के रखना और 2 दिन बाद फॉर्म करना, और उस बीच में जो उनका एक रेमडेसिविर डोज जो नेसेसरी था उसको रोक के रखना, उसको नहीं देना, क्या ये मेरे फादर को नहीं मिल पाना, क्या मैं समझूं कि मेरे फादर की हेल्थ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? कई बार मैं बोल रहा हूं कि आप रेमडेसिविर लगाएं, आप इंजेक्शन की कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। कल की मैं बात बताता हूं। कल मेरे फादर को ये 2 इंजेक्शन की नीड थी। मैं परसों रात से, जब से मेरे फादर एडमिट है, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि मैम कोई ऐसा इंजेक्शन है जो लगाना है, आप बताइए, हम कोशिश करते हैं, आपके और हमारे सपोर्ट से हम कोशिश करेंगे। तो कल रात भर मैंने कोशिश करी कि मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम आ रही, तो इन्होंने नॉर्मल एंटीबायोटिक्स देने की कोशिश, मुझे ऐसा बताया गया है
कि ये 2 एंटीबायोटिक्स इनके पास में नहीं थे जो गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। एक ये नाम दिया है कोई इंजेक्शन का, मीरोफिनम और मिथाइल प्रीसिडनॉल, प्रेडिसिनॉल। ये 2 इंजेक्शंस मुझे बाहर से लाने पड़े ढूंढ के, जो इंदौर में मिलना बहुत कठिन हो गया था मेरे लिए, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मेरा ये ट्रस्ट था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ मेडिसिन की उपलब्धता सबसे ज्यादा है, और चूंकि ये तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो भी गवर्नमेंट का, यहाँ पर तो मेडिसिन की उपलब्धता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ये लोग मुझे बता रहे हैं कि आपको ये इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो आप इंजेक्शंस लेके आइए, ये बहुत जरूरी हैं। मैं इंदौर में कहाँ ढूंढने जाऊं? इसका कोई सॉल्यूशन ना तो हॉस्पिटल से दिया जा रहा है, आप बाहर से लेके आ जाइए। बाहर से कहाँ से लेके आऊं? कोई मेडिकल स्टोर पे ये इंजेक्शन मुझे 2 दिन तक नहीं मिला। वो तो बहुत अच्छे बाय लक, मैं गॉड ग्रेस समझता हूं कि मुझे थोड़ा सा ढूंढने के बाद में ये एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो गया। तो मैंने मेरे फादर को ये दे दिया, मेरे फादर के लिए खरीद के ले आया, जिसके लिए मुझे 6,000 की कॉस्टिंग पड़ी। मेरे पास में इतना अमाउंट अभी नहीं है, क्योंकि हम पिछले 2 साल से काम को लेकर इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं, हमारा इनकम सोर्सेज खत्म हो गए हैं। उस बीच में अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज कर रहे हैं तो उसका मेन कारण यही है कि हमारे पास में पैसे नहीं है कि हम किसी बीमारी को लड़ने के लिए हॉस्पिटल में पैसे दे पाएं। ऐसे में 6,000 रुपए की इंजेक्शन लाना, वो भी तब जब आप मुझे इसको इमीडिएटली मंगाने के लिए बता रहे हैं और इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। दूसरी चीज, क्या हम हॉस्पिटल में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते जिससे मेरे पेशेंट का, मेरे फादर का या दूसरे किसी पेशेंट का मेंटल स्ट्रेस कम हो सके? क्या हम ऐसी कोई कैरिकुलम एक्टिविटीज जिससे उनका मोटिवेशन बढ़े या उनकी सारी चीजें सॉल्व हो और वो अपने मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करें? जैसे मेरे फादर को मैं बात करता हूं या मेरे फादर से कुछ अच्छी बात करने, मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, तो उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और जब वो डरे हुए रहते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि वो जब डरे हुए थे उनका ऑक्सीजन लेवल इतना ड्रॉप आया कि उन्हें वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। तो क्या हॉस्पिटल प्रबंधन इन सब चीजों की और सरकार इन सब चीजों की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती है? मेरे लिए बहुत जरूरी है ये जवाब, और मैं चाहता हूं कि इसके सॉल्यूशन मुझे जल्द से जल्द मिले, क्योंकि मैं मेरे फादर को बचाना चाहता हूं। आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस चीज का सॉल्यूशन दिया जाए और मेरे फादर को बचाने में एक बहुत अच्छी कोशिश की जाए, और मेरे होप्स हो मेरे फादर इन सब चीजों में आपके साथ के साथ में बच सके और मुझे अच्छा एक वो रिजल्ट मिल सके। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इन सब चीजों के लिए कोशिश करें।